श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री हरिं परमानंदम उपदेष्टारम् ईश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। भवतापप्रणाशिन्ने आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। अज्ञानं प्रभवं सर्वं ज्ञानेन प्रविलीयते। ओम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे कपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। श्रीमद् भगवत गीता भगवान द्वारा गाया हुआ दिव्य गीता सॉन्ग डिवाइन। पुनः प्रवेश करें। मंगलवार का दिन है। विवेक के देवता है, ज्ञान के देवता है गणपति जी। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची नूरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची। ओहो सर, ज्ञान है तो सुख मिलता है और दुख जाता है। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, विघ्न होता ही नहीं सर। विघ्न सब अज्ञान में होता है। विघ्न मैं और मेरी वृत्ति से होता है सर। मेरी मर्जी चली तो माने ठीक, नहीं तो विघ्न। तो मंगलवार के दिन माने गणपति जी के चरणों में वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, आशीर्वचन मांगते हुए प्रवेश करें श्रीमद् भगवत गीता के साथ, भगवान कृष्ण के साथ, सॉन्ग डिवाइन के साथ, कर्मयोग के साथ, अध्याय तीसरे के साथ। भगवान के लिए कर्म करें तो उसका फल है योग, शांति, सुख, मन की मन संतोष मन का। और खुद के लिए कर्म करे तो कर्म भोग। तो चले आखिरी हिस्से में चलते हैं, तीसरे अध्याय के 43 श्लोक से इसमें। और अर्जुन का पहले प्रश्न से शुरू हुआ अध्याय और ये प्रश्न से संपूर्ण होता है अध्याय पे हम चले। तो ये श्लोक चला था 36 और 37 नंबर का, हो गया श्लोक, पता नहीं क्या बात है। तो श्लोक था कि अथ केनो प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अन्निच्छन्न पिवाश्रय बलादिव नियोजित। तो बस हमें श्लोक है सर। अतः केनो कौन, एक कैन शब्द बहुत है सर उपनिषद में। कैनोपनिषद है। कौन 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 पूछता है। केन प्रेषित मन केन इक्षित, ऐसा प्रश्न पूछते उपनिषद शुरू हुआ है। केनोपनिषद। मन को कौन प्रेरित करता है, आंख कौन प्रेरित करता है, कान को कौन प्रेरित करता है, ऐसे प्रश्न से उपनिषद का नाम है केन उपनिषद, छोटा उपनिषद। और जवाब भी है मनश्च मन चक्षुष चक्षु। बड़ा भारी सवाल है उपनिषद है सर।
मन का मन, आंख की आंख, कान का कान, वो प्रेरित करता है। कौन, कैन, के कैन। ओ बहुत अच्छा सवाल। कौन चलाता है दुनिया को? परमात्मा चलाता है। जवाब तो है पक्के सर, पर प्रश्न भी बहुत है कि केन से शुरू होता है, यहाँ भी कैन से शुरू होता है। कैन माने कौन, कौन। अतः केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष। ऐसा कौन है माने अंदर, व्यक्ति के अंदर जो है वासना है माने भगवान कृष्ण, जो व्यक्ति नहीं चाहता है फिर भी उसे माने जबरदस्ती बलपूर्वक नियोजित कर देता है पाप करने के लिए। हो सर, बात तो सही है सर। कल हो गया था ये बात, ये तो कल स्पर्श करता हूँ इस विषय से। कौन पाप कराता है हमें? कौन माने हमारे स्वभाव से विपरीत हमें कराता है? बात तो सिंपल है, हमारी इच्छा है, हमारी वासना है, हमारी माने बड़ी अच्छी ऊंची छलांग जो हमें माने गलत मार्ग पे जाने को मजबूर करती है सर। जवाब तो कल देखा था, काम एष क्रोध एषो रजोगुण समुद्भवम महाशनो महा पापम विद्येनम यह वैरिणम। क्या सवाल था? कौन पाप करने को मजबूर करता है? भगवान ने कह दिया, कामना, इच्छा है, वासना है। अगर वासना, अगर कामना दृढ़ हो जाती है तो वासना बनती है। कल बात हुई थी सर, ये वासना मजबूर कर देती है व्यक्ति को माने पाप करने के लिए। पाप माने अधर्म करने के लिए, अपने स्वभाव से विपरीत जाने के लिए, झूठ बोलने के लिए, गलतियां करने के लिए। फिर भयावह, हम श्लोक देखे थे इसके आगे का श्लोक, पर धर्म भयावह, उस मार्ग पे ले चलती है जहां मैंने फिर शुरू में लगता है कि बड़ा अमृत जैसा लग रहा है, पर परिणाम है विषम तत् सुखम राजसम स्मृतम। ये राजोगुण की बात चल रही है। तो ये जितनी मैंने इच्छाएं जो है, इच्छा करनी अच्छी बात है सर, मगर मैंने भगवान को कह देना चाहिए कि मेरी ये इच्छा है, पूरी हो तो आपकी मर्जी, ना हो तो भी आपकी मर्जी। ऐसे भाव से शुरू करना चाहिए। इच्छाएं कोई गलत नहीं है, मगर हमारी इच्छा हमारी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि पूरी करने वाले का नाम परमात्मा है। हमारा काम है सिर्फ कर्म करना। कर्मणि एव अधिकारहते मां फलेषु कदाचन। इच्छा पूर्ति के लिए भगवान ने दो शब्द दे दिए दूसरे अध्याय में, मां और कदाचन। मां माने नहीं, कदाचन माने कभी भी नहीं। फल में तेरा अधिकार नहीं है, अधिकार है पूरा, मगर कौन से समय कौन सा फल आना, ये अधिकार। तो ये जो मैंने तो का ये जो काम एश क्रोध एश, कामना जो है, जो रजोगुण से कल बात हुई थी, पता नहीं क्या रजोगुण से उत्पन्न होती है। रजोगुण दौड़ाता है, रजोगुण लगता है कि बहुत जगह बची है जहां मैं यहाँ चलो वहां चलो वहां चलो वहां चलो करता है ऐसा। शरीर से दौड़ाता है, मन से हाइपर कर देता है। और शांति तो मन, मन शांत है तो ही सुख मिलता है। और शांतस्य कुतः सुखम, ये गीता का सूत्र है। सुख लेना है तो मन को शांत रखे, और कामना जब तक रहेगी तो मन अशांति में ले चलेगी। रजोगुण जो है, मैंने कल बात हुई थी थोड़ी रजोगुण को, तृष्णा संग समुद्भवम तन्नी बदनाती कौनते कर्म संगे न दे, दौड़ाते रहता है सर। ये पूरी नहीं होगी फिर दूसरा। अच्छी बात है, एक गोल है तो अच्छा है, हम कैपेसिटी तो अच्छी है, मगर स्वीकार करने की तैयारी से कर्म करना, जीवन जीना। तो रिजल्ट आता है इसमें भक्त बन जाना सर। बाकी संसारी ठीक है, चलेगा संसारी बन के। कर्म करते हैं तो संसारी बन के कर सकते हैं आप, रिजल्ट आते तो भक्त बनना चाहिए। नहीं फिर कामना पूरी नहीं होती है तो शुरू होता है क्रोध की दूसरी याद रहा है। एक तो कामना ही मन को अशांत करती है, और पूरी नहीं होती है तो क्रोध अशांत करता है। क्रोध बदला लेने की कोशिश करता है, क्रोध खुद को विक्टिम बना देता है। कहते हैं हम अच्छे आदमी थे, हम कहां से अच्छे आदमी हो गए सर? भगवान की मर्जी को स्वीकार करें तो अच्छे आदमी है सर। हमारी मर्जी से चले, अहंकार कहाँ अच्छा नहीं होता है सर। अहंकार के मूल से तो मैंने पेड़ उगता है क्रोध का, काम का और लोभ का सर। एक मैं हूं तो मैंने कोई कामना है, फिर नहीं पूरी हुआ तो क्रोध है, फिर लोभ है। तो ये भगवान ने कह दिया है, पाप करने को मजबूर करते काम, और काम ना मैंने स्वभाव बन जाता है रजोगुणी स्वभाव सर। घर में हमारी बात नहीं चले वो कामना है, मेरी मर्जी चले वो कामना है, मेरी बात सुनना वो कामना है सर। बड़ी छोटी छोटी चीज में दुखी कर देते हैं।
और साथ में चलता है क्रोध। क्रोध ये सब नरक के दरवाजे तीन, काम, क्रोध और लोभ, 16वें अध्याय में जो दिया है। तो बात हो चुकी है, अभी क्या बात करना सर। थोड़ी हम कोशिश कर सकते हैं, कामनाएं रख सकते हैं, चलो जाने दे, वो रिजल्ट आता है तो फिर क्रोध नहीं करना, प्रसन्नता से स्वीकार करना, तो क्रोध से मुक्ति हो जाए। और माने कामना पूरी होती है तो लोभ हो जाता है। दोनों जगह दुखी दुखा की यात्रा है, दोनों दुखदायक है। तो थोड़े क्यों, अभी दूसरा एक भगवान ने दो चीज कह दी, महाशन, महापाप मान। कि कामना या रजोगुण या इच्छाएं जो कैसी है, तो कैसे कभी माने ये अग्नि जैसी है। आगे के श्लोक में अग्नि का उदाहरण देते, ये बहुत खाने के स्वभाव वाली है, ये भोगों से कभी तृप्त नहीं होती, ऐसे स्वभाव कामना का। मन की बात है, जो कल बात आधा हुई, मन ऐसा ही है। पूरी दुनिया अगर मिल जाए तो भी कम दरता है, उसमें संतोष नहीं मिलता है। संतोष उसका स्वभाव है। जो दिन संतोष मिल जाए मन को, मन भगवान की ओर चलेगा, वो परमात्मा की ओर चलेगा। रजोगुण असंतोषी करता है उसको, बहुत विशेष सर्कल जो कहता है वो रजोगुण कहता है। यहाँ अभी मन खत्म नहीं हुआ, फिर वहां शुरू हो गया। तो ये महापापमान, अगर कोई पापी है तो कहते हैं ये कामना है, उससे उत्पन्न हुआ क्रोध भी है। उसको तो वै माने यह वैरिणम विद्धि। अगर अध्यात्म के मार्ग में सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो ये शत्रु है इच्छा है। इच्छाएं कम नहीं होती है, और इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होगी। इच्छाएं माने डाइवर्ट कर सकते हैं, कामना को बदली कर सकते हैं। कामना भगवान की करे तो भक्त बन जाए, सर संसार की करे तो क्रोध आता है, फिर लोभ आता है, मन अशांत करता है, हर्ट करता है। लगता है हम कोई काम के नहीं, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती। इच्छा पूरी क्यों, ऐसी से सोच करने की। मुझे माता जी का एक वाक्य था, हे इच्छामय आपकी इच्छा पूर्ण हो। परमात्मा इच्छामय है, भगवान इच्छामय है, वही इसकी इच्छा चलती है। तो कह दे कि आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए। एक तो मैं यहाँ इच्छा करूं फिर नहीं होगा, होगा इससे तो जो आप मुझे देते हैं मुझे मंजूर है। बहुत टॉप क्लास भक्ति की बात है, शायद हमें समझ में नहीं आए, थोड़े लगे कि ये सब क्या बात चल रही है। लगता है नए नए सुनते हैं तो ऐसा ऐसा किसने कहा, नहीं ये सब शास्त्र ऐसा है। हमें शास्त्र के साथ में जुड़ना चाहिए। माँ है हमारी शास्त्र से। बालक बनने की तैयारी है तो इसमें से कुछ पा सकते हैं, मगर प्रौढ़ बन गए अगर तो इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। बहुत बोलना था, अभी बात आ नहीं आ रहा है कुछ। तो वैरिणम विद्धि, अगर अध्यात्म मार्ग में कोई सुख शांति और आनंद को जो बीच में रोकता है, अगर तो समझ ले ये कामना है जो कभी पूरी नहीं होती, रजोगुण से होती है। ज्यादा मुझे नहीं आ रहा है आज तो। ज्ञानेश्वरी के भाव जगत में प्रवेश करते हैं, 37 नंबर का श्लोक। तो शायद ये हो गया। हाँ, तो चलते काम और उसकी व्याख्या समझ लेते। तब हृदय रूपी कमल में विश्राम लेने वाले और निष्काम योगी, जिसकी इच्छा जिसकी इच्छा चाहना करते, ऐसे जो श्री कृष्ण है वे अर्जुन के प्रति बोले। देखिए बात कैसे कहां से कहां ले। निष्काम योगी किसकी चाहना करते, वहां से शुरू कर दी। जो निष्काम है, जो परमात्मा की ओर चलते हैं, वो किसकी इच्छा करता है, अपने हृदय रूपी कमल में मन विश्राम लेने वाले योगी लोग, जिसकी इच्छा चाहना करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण। क्या बात करते, पहली लाइन है सब। इच्छा तो, वासना तो परमात्मा की होनी चाहिए। एक मंगलाचरण है, वासना वासुदेवस्यम वासितम भुवनत्रय। वासना करनी है तो वासुदेव की करो, जो तीनों लोक में बसा हुआ। ये कहां छोटी चीज में चले जाते हैं। भगवान का जहां वास नहीं होता है उसको वासना कहते हैं। ना वास हसेति वासना, ऐसे शब्द है। तो जो भी वो जो कल इन बात में नहीं जाता। योगियों तो हृदय रूपी कमल में अपने बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण को चाहना की इच्छा करते हैं। वे अर्जुन के प्रति बोले, ऐसी शुरुआत ही कर दी। वो कृष्ण की बात तो अर्जुन के सुनो, ये बल प्रयोग करने वाला एकमात्र काम और क्रोध ही होता है। प्रश्न क्या है, बलपूर्वक कौन हमें, बलपूर्वक मैंने जबरदस्ती, बलपूर्वक ही शब्द है। कौन पाप करने को, परधर्म के आचरण करने को, झूठ बोलने को, किसकी हानि करने को, किसका नुकसान करने को, हिंसा करने को कौन मजबूर करता है। तो कह दिया ज्ञानेश्वरी के आशीर्वचन के साथ
जबरदस्ती कौन करता है? तो एकमात्र कामना है और इच्छा है, और वैसी इच्छा है जो फिर से एक बार छोटी मोटी इच्छा है नहीं, ये वो इच्छा की बात है। ऐसा लगता है कि अगर पूरी ना हो तो जीवन में कुछ नहीं मिला, और पूरी हो जाए तो लगता है जीवन पूरा हो जाएगा। पता नहीं सर, ये कामनाएं एवरग्रीन रहती है। फिर से एक बार उसका स्वभाव समझ ले सके, कभी कोई काम में लग जाए। हमारी भी इच्छा है बचपन से लेके अभी तक बहुत पूरी हो गई होगी। जब ये नहीं होती है तो भगवान को प्रार्थना भी किया होगा कि आखिरी बार दे दे, आखिरी बार दे दे। और आखिरी बार वाली बचपन से के अभी तक की जो बात थी वो मिल गई। फिर क्या हो गया? फिर जब ये मिल जाता है तो कामना का स्वभाव उस तरफ दृष्टि नहीं करते हैं। फिर अभी और जो नहीं मिला उसकी और दृष्टि करना इसका स्वभाव है। समझ में आ जाए तो वहां फुल स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि ये रुक नहीं सकती। कामना निष्काम बन सकते हैं, पर कामना रुक नहीं सकती। कामना डाइवर्ट हो सकती है, बंद नहीं हो सकती है। इसलिए निष्काम कहते हैं। इसके लिए भगवान की मर्जी मेरी इच्छा बना दूं मैं। एक तो मैं इच्छा करूं, फिर हो नहीं हो, फिर भगवान की इच्छा को स्वीकार करना जिसको प्रारब्ध कहते हैं। तो उससे अच्छा जो राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा हो, पूरा हो जाता है शास्त्र। तो इस तरफ ज्यादा नहीं जाते हुए इस सूत्र में ज्ञानेश्वरी के भाव जगत में चलते हैं। हम थोड़ा समझ में आ गया होगा कि ये मन इच्छा है क्या करती है। तो ये बल का प्रयोग जो करा करने वाला एकमात्र काम और क्रोध ही होता है। इन्हें दया से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। कामना दया नहीं करती, कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, स्वभाव कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। घर में जो दुखी एक दूसरे की काम प्री कंसीव्ड नोशंस कहते हैं कामना के स्वभाव वाले। पूर्वग्रहित मानसिकता जो है वो भी कामना है सर। कोई वस्तु पाना कामना है, नहीं मिले को मिलना भी कामना है। पर पूर्वग्रहित मानस जो कहता है कि मेरी मर्जी चलनी चाहिए, वो नहीं पूरी होती है तो कामना बहुत दुखदायक रहती है। घर दुखी हो गए सब, और इससे क्रोध भी होता है। क्रोध का कारण यही है। फिर से एक बार अहंकार कहता है कि मैं जो कहता हूं नहीं होगा, तो उसको मैंने गुस्सा आ जाता है सर। ये अहंकार का गुस्सा है जो कुछ नहीं देता है बीमारी के सिवाय, दुख के सिवाय। क्रोध सबसे बड़ी माने मानसिक बीमारी है सर। हम तो शारीरिक बीमारी का पैथोलॉजिकल टेस्ट करते हैं कि कामना और क्रोध की बीमारी बहुत बड़ी है सर। उसका इलाज परम भगवान के पास है। उसका इलाज है संतोष, उसका इलाज है गोल, उसका इलाज है स्वीकार भाव। इसकी टेस्टिंग नहीं होती। भगवत गीता सब बीमारी दिखाती है। इसीलिए कहा था कि भगवत गीता एक ऐसा औषधालय, एक केमिस्ट की दुकान है जिसमें सभी दवा है। मगर मुझे जाके कहना पड़ेगा मेरी बीमारी ये है सर, क्रोध मेरी बीमारी है, तो बताना पड़ेगा, और फिर हम उससे पार हो सकते हैं। हम क्रोध हम हमारे कोई बीमारी नहीं बताएंगे तो इलाज कैसे होगा, पथ्य कैसे मिलेगा? थोड़ा समझ लेने के लिए। तो इन्हें दया से कुछ भी लेना देना नहीं, नहीं करती। रजोगुण नहीं दया करता है, तमोगुण करता है, सतोगुण ही दया में रहता है। चलो ये सब बात, ये काल की भांति बेरहम होते हैं। ओहो, काल जो है, समय जो है बेरहम माने ले लेता है, छीन लेता है, मृत्यु दे देता है, सब करता है। वो बैर है, वो तो स्वभाव है उसका। जन्म लिया, स्थिर हुआ, फिर चले जाना। हम उसको कहता है बेरहम कि कुछ छीन लिया जीवन। नहीं नहीं, अभी नया अच्छा जीवन जीने के लिए शरीर बदल लिया यार। काल की भांति बेरहम होते हैं, इच्छा है भी। ये ज्ञान रूपी निधि को चारों ओर से आविष्टित करने वाला भुजंग है। विवेक नहीं आने देगा, कामना जब ही रहेंगे। कामना इसी है, अभी श्लोक आएंगे इसके बाद में। वो विवेक माने ज्ञान को, समझदारी को ढक देती है सर। इच्छा जब भी हैवी माने हाइपर हो जाती है सर, क्रोध हाइपर हो जाता है। तो आप भाषा सुन, रास्ते पे किसको कुछ बोल दें, गाली देते हैं लोग। अच्छे लोग गाली देते हैं। क्या हो गया? ज्ञानेश्वरी जी कह रहे हैं ज्ञान रूपी निधि, ज्ञान का खजाना जो हमारे पास, विवेक का खजाना, उसको चारों ओर से आविष्ट, ये भुजंग सांप बन गया, उसको ढक दिया। भुजंग बैठ गया अज्ञान के ऊपर। अज्ञान भी भुजंग है सब, ये डंक मारता है सब। ये क्रोध भी वैसी बात। थोड़ा नियम ले ले नए साल में सर,
क्रोध जहाँ हो जाए, जब भी पहले अपने आप को समझाना चलो डायरी में अगर लिखना है कि आज गुस्सा किसके ऊपर हुआ, क्यों हुआ, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। साइड में लिख देना कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई इसीलिए हो गया। तो फिर नीचे लिख देना कि भगवान की इच्छा ही पूरी होती है, आदमी की नहीं होती। हम लोगों को जो सिखाता है खुद के लिए सीखे, उनकी मर्जी के बगैर पत्ते नहीं हिलते, तो हम दम 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 ऐसे हमारे साथ कुछ नहीं होगा। वो डायरी के पेज जो रोज लिखने, उसमें जहां जहां गुस्सा है उसका नोट कर देना, उसका रीजन की इच्छा है, इच्छा कौन सी है, तो साथ में लिख देने का कि इच्छा हमारी नहीं चलनी चाहिए, ये अहंकार की यात्रा थोड़ी बंद कर दे। ये कर सकते हैं। तो क्या है कि विवेक और ज्ञान को ऊपर ढक दिया है, भुजंग बैठ गया पलटी मार के, सर कुंडलिनी कर दिया, अज्ञान ने इतना हावी कर दिया। क्या कौन ये ईशावास्य उपनिषद, कौन से उपनिषद में क्या है कि माने सुवर्णमय न पात्रे न सत्य, माने सत्य संस्थापिता। ये दिखती अच्छी माने इच्छा है न, ये न गोल, ये सब अच्छा दिखता है सर, मगर ईमानदारी के रास्ते पे भगवान ने दिए हुए मार्ग से सभी इच्छाएं अच्छी चलती है, उसमें कोई क्रोध नहीं आता है। कहते हैं भगवान 100% परफॉर्मेंस कर रहा हूं, जो मिले स्वीकार करना है, तो फिर क्रोध की कहां बात है, फिर काम रुका नहीं रुका हमारा हाथ में नहीं है सर। हम परफॉर्मेंस 100% दे, 200% एक्सेप्टेंस करें, और थोड़ा स्वभाव बदलने के प्रयत्न कीजिए सर। छोटी छोटी बात में गुस्सा हो जाना, समझ में नहीं आता, ये नहीं, बात हो चुकी है, सब नहीं करता हूं, तो थोड़ा छूट जाए सर। ये हमारा विजिटिंग कार्ड नहीं बना है, गुस्सा हमारा विजिटिंग कार्ड। किसका माने दिल दुबाना, दया दया का लिखा है ना कि दया से कुछ भी लेना देना नहीं होता है क्रोधी को, किसी रहम ही नहीं करता है। अपने पराये फिर सॉरी बोल देगा सर, क्रोधी गुस्सा करके सॉरी कोई बात ही मतलब ही नहीं, सॉरी अपने आप से बोलना चाहिए। दूसरे को क्या सॉरी, वो तो देखते हैं कि रोज एक ही स्वभाव है इसका, बहुत जन्मों से एक ही स्वभाव चल रहा है सर। एक गुस्से ने तो बहुत बर्बाद कर दिया जिंदगी को, और उसको हम माने जस्टिफाई करते हैं लोग, कहते हैं कि गुस्सा नहीं करेंगे तो संसार नहीं चलता है। हम सुना क्या, कैसी कौन सी दुनिया में कोई अध्यात्म कुछ पता है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये सब इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, ये दया नहीं रखता है कोई। घर के लोगों को सुना देते हैं, माँ बाप को सुना देते हैं, गाली देते हैं लोग, कमाल है। या नहीं देंगे तो फिर खुद डिप्रेशन में खुद रहेंगे, या किसको डिप्रेस करेंगे, या खुद खुद डिप्रेस हो जाएंगे, या सैडिस्ट बनेंगे या मैचोइस्ट बनेंगे। एक दो प्रकार के है सर। थोड़ा हम इससे बाहर निकल जाए सर, ये बड़ा बहुत जन्मों का कोरोना है सर। इसने इसने मास्क पहन लिया, ईमानदारी का। अंदर तो मनुष्य रूपेण मुर्गम चरण थी, बाहर से मनुष्य का शरीर, अंदर पशु दौड़ रहा है, कभी काट लूं कभी किसको ये बोल दूं। जितना अज्ञान ज्यादा, जितना ईगो ज्यादा, जितना मैंपना ज्यादा, इतनी इच्छा ज्यादा, इतना हर्ट ज्यादा होंगे, इतना क्रोध ज्यादा, इतना दुखी आदमी ज्यादा सर। उसको लगता है क्रोध करने से मैं सुख, नहीं सर, अंदर जल रहा है सर। क्रोधाग्नि और कामाग्नि दोनों अग्नि है सर, खा जाएंगे पता नहीं चलेगा। थोड़ा नियम बना लीजिए, डायरी के पत्ते पे लिख, पेज पे लिख दीजिए 11 तारीख 12 से लेके, गुस्सा कभी आता है उसका लिस्ट बनाइए, और 2-3 दिन के बाद में देखने लगे तो रोज एक ही जगह पे आता है। इसका मतलब है ये जो अहंकार है ना, खुला जख्म, इट्स ओपन वुंड। कोई के आते जाते टच कर देता है, दर्द होता है, फिर क्रोध आता है, ये है। और अगर ये उसको हम माने स्वीकार भाव से बैंडेड लगा दे इसके ऊपर, फिर कोई इसका पैर लगता है तो दर्द नहीं होगा, क्योंकि जख्म भर दिया है, सब भर देते हैं स्वीकार भाव से, भगवान की मर्जी से। ऐसा कहा जाता है कि अगर पैर में कहाँ चोट लगी है तो दिन में 2-3 बार जहां भी किसका पैर लग जाएगा, कहाँ टेबल पे लग जाएगा, और कहेगा कहाँ बीच में आ गए लोग। नहीं नहीं नहीं, चोट लगी इससे मालूम पड़ता है कि कुछ लगने से दर्द होता है। जहाँ दुख होता है ना, जब ये समझ लेना कि इच्छा है मन है, उसमें अहंकार ने दुख दिया, कोई हर्ट करके गया, किसने मिर्ची मसाला डाल दिया, कोई मेरी बात नहीं माना, कोई मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया, हमारी बात कोई समझता ही नहीं, कैसे समझेंगे सर।
समझाने के लिए संसार नहीं, खुद समझने का और भगवान से जुड़ के निकल जाना है सर, ज्यादा समझाने मत जाना। ये क्रोध साथ साथ में बैठा रहता है, लिखा है, मैंने बड़ी बात कर दी। ये भुजंग है ये। ये कुंडलिनी मार के बैठा है सांप। दिखता नहीं है बाहर से, अंदर माने ज्वालामुखी चल रहा है। तो चलो, ये ज्ञानेश्वरी के आगे के ये सब एग्जाम्पल बहुत देंगे। ये विषय रूपी कंदरा के भाग है। ओ हो, ये रजोगुण की बात चल रही है, जबरदस्ती काम क्रोध की बात है। जो कभी भोग से तृप्त नहीं होने वाला स्वभाव है, और पापी पाप वो है, पाप कामना ही पाप है, ऐसा मतलब अध्यात्म का पाप कामना, इच्छा है सर। जितनी इच्छा कम हो जाए उतना, माने निरीह शब्द है। निरीह माने इच्छा से मुक्त हो गया। महादेव के लिए नाम है, नमामि ईशम ईशान निर्माण रूपम। क्या है? नमामि ईशम ईशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशम वासम। निरीह शब्द है महादेव के लिए। यही माने इच्छा। इस संसार को भी क्या नी माने नहीं, थोड़े निरीह बन सकते हैं सर। मन कह के ये करना ये करना, बोलना भाई ठीक है, गोल करना है, जो भगवान की मर्जी होगी हम कर्म करते जाए, अपने आप आते जाएगा। तो थोड़ी इच्छाएं कम हो जाए तो मेरा मन शांत भी रहेगा। चलो, क्या बात चल रही थी? ये विषय रूपी कंदरा के भाग है। ओहो। वो कंदरा माने जंगल। ये विषय की जंगल का भाग है। तो जो आगे श्लोक आया था 2 श्लोक पहले, अथवा ये भजन मार्ग में लूट खसोट करने वाले प्राण घातक डोम है, डोम। बहुत भारी शब्द है, 725 साल पहले परिपंथीनो शब्द लिखा था। कल्याण के मार्ग में चलने वाले को लूट लेते हैं। ये लोग हैं, काम क्रोध है, राग द्वेष वहां थे। राग और द्वेष को ही काम क्रोध कहते हैं सर। राग माने कामना, आकर्षण, रमणीयता और प्रियता, जहां राग को होता है उसको कामना बनती हो, और नहीं पूरी है तो द्वेष को क्रोध कहते हैं। बात वही चल रही, 5 श्लोक चल रहे। इसीलिए प्राण घातक डोम है। डोम तो इसको कहते हैं, ये जो जलाते हैं ना उसको डोम कहते हैं। बनारस में जाएंगे तो डोम का महल दिखाएंगे। डोम राजा है वहां का, जो माने अग्नि संस्कार के लिए अग्नि जो देता है उसको डोम कहते हैं वहां पे। काशी विश्वनाथ में कहा जाता है कि वहां मृत्यु होती है तो तारक भगवान शिव तारक मंत्र देते हैं कान में। कितने स्थान है वैसे काशी में, बनारस में। लोग गांवों से अपने माँ बाप को छोड़ के जाता है, वो क्या है कि वृद्धाश्रम सीनियर सिटीजन वाले सब वहां आएंगे कि मरेंगे तो यहाँ मरेंगे सर। ऐसी दूर दूर के गांवों से वहां जलाने आते हैं सर। मणिकर्णिका घाट है, ज्योतिर्लिंग के नीचे ये सर। कहते हैं कभी आग माने ठंडी नहीं हुई वहां पे। उसके राजा को डोम राजा कहते हैं सर, डोम का महल है। ये डोम शब्द याद आ गया। हरिश्चंद्र जो थे, सत्यवादी हरिश्चंद्र, वो डोम के उधर नौकरी किए थे। उनके पुत्र को जलाने के लिए बोले तुम पहले, डोम ने क्या बोला, पैसा दे लकड़ी का या अग्नि का। कितने लोग गांव से आते, एम्बुलेंस उसमें उसमें बड़े छोटे छोटे गांव से। अग्नि अग्नि लेना पड़ता है उससे, डोम से लकड़ा भी वही देगा। कहते हैं कि जमीन खेती सब लिखवा लेता है डोम। ये तो डोम शब्द याद, प्राण घातक डोम है। लूट खसोट करने वाले, ठग की बात हुई थी। देखिए 725 साल पहले की ये बात है। भगवान 5114 समय की बात चल रही है, और हम 2021 में। अभी भी वही चल रहा है। एग्जाम्पल वहां के जरा, ये देह रूपी दुर्ग के पत्थर है। तो गुजराती में टॉप है, ये मेरे को हिंदी थोड़ा इसमें इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। देह रूपी दुर्ग के पत्थर है। दुर्ग किले को कहते हैं। देह रूपी किला के पत्थर कौन है? काम और क्रोध, राग और द्वेष। यही तो मैं शरीर उसको पकड़ के रखा है सर।
शरीर में हूं, राग द्वेष पकड़ के रखता है, और राग द्वेष निकलने लगे तो शरीर साक्षी बन जाता है, शरीर साधन बन जाता है, शरीर सेवा के लिए होता है, शरीर परमात्मा के निष्काम साधन बन जाता है सर। देह रूपी दुर्ग के पत्थर है ज्ञानेश्वरी सर। मत चित सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि, 18वां अध्याय। तू मन में मुझे डाल, मत चित सर्व दुर्गाणी, वहां दुर्ग शब्द है। दुर्ग माने कंटक, दुर्ग माने विघ्न, दुर्ग माने बड़े माने किले जैसे दुख। मत चित सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि, मेरी कृपा से तो पार हो जाएगा अर्जुन, खाली मैं कहूं वैसा कर। मत चित सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि, क्या बात है। देह रूपी दुर्ग के पत्थर है सब ये लोग, ये अहंकार ने तो मैं पना रखा है सर। मैं पने की इमारत की ईंट जो है, पत्थर जो है यही है, और इसके ऊपर मैंने दूसरे पत्थर है, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मद मत्सर, और शरीर मैं बन गया सर। ये पूरी माने फाउंडेशन है शरीर, और ये है तो मैं शरीर हूं, फिर शरीर मेरा है, फिर दुख मेरे, फिर सुख मेरे, फिर रिश्तेदार मेरे हो, फिर भगवान मंदिर में, और तुम बाहर, पूरी दुनिया ही बदल गई सर। ये मैं और मेरा पना कम हो जाए तो भगवान का जगत, मैं भगवान का, भगवान ने कर्म दिया। ओहो सर, सेवा के लिए थोड़ी कठिन बात लगेगी, सब यंगस्टर है तो फिर भी जो है वो आ जाता है अंदर से। मैं कोशिश करता हूँ ब्रेक मार के बोलने की थोड़ा समझ लीजिएगा सर। तो ये ज्ञानेश्वरी के एग्जाम्पल ऐसे है कि सब थोड़ी थोड़ी लग जाती है बात, और ये बहुत सही बात है सर। अगर मैं और मेरापन हम कम नहीं करेंगे तो पा नहीं पाएंगे नहीं कुछ सर। हमें तो प्रसन्नता चाहिए, रात को सोते टाइम मन प्रसन्न हो जाए, क्या भगवान आज का दिन आपकी कृपा से चला अच्छा गया, बीच में क्रोध आ गया, काम हो गया, ये आ गया, कल से नहीं आएंगे भगवान, क्षमा मांग लेते हैं। अच्छा जीना है सर, वो झुक, उसको झुकना नहीं कहते हैं क्षमा मांगने को। क्षमा वीरस्य भूषण है, महावीरों का काम है सर, नहीं दे सकता है क्षमा कोई, दिल से देनी है। हमें तो सबका भला देखना है, हमारा भी भला है देखना है। चलो, देह रूपी दुर्ग के पत्थर है, बड़ी जबरदस्त दिया है। ये इंद्रिय रूपी ग्राम के परकोटे, परकोटे का अर्थ मुझे नहीं मालूम है सर हिंदी में, कोई लिख सकता है तो दे दीजिए। हिंदी में परकोटा लिखा है। ओ हो, एवरीवन नो ब्रेक्स प्लीज, ओनली एक्सेलेटर। भाई ये अभिषेक मेरे से ज्यादा जानता है, अभी उसने एक्चुअली उसने बोलना ये एक्सेलेटर ब्रेक कि पर कोटे, पर कोटे का क्या अर्थ है हिंदी में, कोई ज्ञान के दिया जला दीजिए थोड़ा। इंद्रिय रूपी ग्राम के पर कोटे हैं, इंद्रिय अगर नगर है, एक श्लोक भी है इंद्रिय ग्राम 12वें अध्याय। तो परकोटे का हिंदी कोई मुझे बता दे तो थोड़ा आनंद रहेगी सर। गुजराती में से तो टिपिकल गुजराती ट्रांसलेशन। चलो, परकोटे का अर्थ कोई बता दे तो थोड़ा। हाँ, ये देह रूपी दुर्ग के पत्थर है, ये इंद्रिय रूपी ग्राम के परकोटे। आनंद होता है सुनने को, अरे क्या ज्ञानेश्वरी की भाषा सुनना, अपना भाग्य कितना है। ये मन के रजोगुण से उत्पन्न हुए और संपूर्ण आसुरी संपत्ति बने हुए है। कौन पाप कराता है, काम ऐश क्रोध, क्या बात है, क्या व्याख्या है सर। परकोटे का अर्थ कोई हिंदी में दे सकते हैं सर, मुझे है तो मराठी से ट्रांसलेशन हुआ। चलो जाने दी। अविवेक आदि दोषों से सारे संसार पर इन्हीं का आधिपत्य छाया हुआ है। अविवेक आदि दोष है, कामना, एक तो शब्द अच्छा है, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यंति जनतम, 5वें अध्याय में। ये अज्ञान है, कामना क्रोध लोभ मोह, जिसको हम जस्टिफाई करते हैं, हम जीवन का अंग समझते हैं, जो नहीं है सर। ये असुरी संपत्ति, अभी वो बीच में एक लाइन छूट गई थी। अविवेक जैसे दोष है सर, सारे संसार पर इन्हीं का आधिपत्य छाया, सभी में अंदर है, काम क्रोध। गढ़ या घेरा, घेरा कर दिया, इंद्रियों ग्राम के परकोटे हैं। गढ़ है, घेरा घेर घेर के रखा है, आवृत कर दिया, वही बात।
इंद्रिय विग्राम के परकोटे ऊपर ऊपर छाए हुए तो दिखता नहीं है। अभी श्लोक आने वाले 3 एग्जाम्पल देंगे। धन्यवाद। हेमाबेन जोशी बहुत आगे है, सब ट्रांसलेशन उपनिषद सब जानते हैं वो सब। परकोटे गढ़ की रक्षा के लिए बनाई गई चारों ओर से दीवार। ओ हो, सब भाई बहुत जबरदस्त। कोल्हापुर से जाओ। हेमाबेन जोशी बहुत अध्यात्म में आगे, हम लोग बहुत छोटे उनके सामने, फिर भी बहुत माँ के भक्त है के सब, पूरे परिवार माँ के भक्त है। धन्यवाद। रोज माँ की वाणी आप देते हैं, बहुत सुन के आनंद होता है। मैंने आपको एक रिक्वेस्ट करना है कि गुरुप्रिया दीदी का जो है माँ के डायरी जो है 7 के 8 होगी हिंदी में। आप पहले श्लोक पहले दिन से शुरू करें, रोज एक एक पेज है, आज क्या हो गया क्या हुआ, ये करेंगे तो अच्छा हो गया, मुझे जानने मिलेगा इससे। जब ही शुरू कर सकते हैं आप। गुरुप्रिया दीदी की डायरी है माँ की, तो जरा जरूर कीजिए। गुजराती में भी थी, हिंदी में कर दीजिए, लोगों को पूरे उस समय की माँ कहाँ गई क्या सब पता, मुझे मेरे लिए मैं सच चाहता हूँ। तो धन्यवाद। बहुत आगे आप सुन के मैंने, तो ज्ञानी लोग सुनते हैं तो अच्छा लगता है। राम के परकोटे हैं। वाह वाह। अविवेक आदि दोषों से सारे संसार पर इन्हीं का आधिपत्य छाया होगा। छा गए सब, सब यही लोग है, रजोगुणी सब है। जहां देखो घूमना फिरना ये करना अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है सर, मगर वही जीवन नहीं है, ये मंजिल नहीं है, ये पड़ाव भी नहीं है जीवन का, ये नहीं है सर। ये खाली सादे रास्ते है सब, ये भी सर्विस रोड है, हाईवे पे नहीं जाते। श्रीमद् भागवत में राजमार्ग कहते हैं, परमात्मा के रास्ते पे हाईवे कहते हैं, सुपर एक्सप्रेस हाईवे नहीं जाते। सभी सर्विस रोड हाईवे को नहीं मिलते सर। और ये सर्कुलर रोड के घूम घूम के फिर वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शतम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ये मूढ़ता की बात। हमको भगवान मूढ़ कहते। आचार्य रत्नेश ने कहा कि अर्जुन को कोई मूढ़ कह देगा तो बात मार देगा, ये तो कृष्ण बोल रहा तो कुछ नहीं कह रहा है। बोले उसको मूड कह रहा है, फुल ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर कह रहा है, तो कुछ नहीं बोलेगा। उसको लगता है कि मैं सचमुच हूँ। यार गीता सुन के लग जाए कि हम भी परकोटे के नीचे के चीज को नहीं देखते हैं सर। हमें अंदर तो परमात्मा है, हम तो ऊपर के मैंने कलेवर को देखते हैं। थोड़ा जाग जाए। अविवेक आदि दोषों से सारे इन्हीं का आधिपत्य छाया हुआ है। सब चल रही पार्टी नहीं अच्छी, कोई गलत नहीं, मैं कुछ इसमें नहीं बोला। ये उम्र है ठीक है, देख लो, फिर समझ में आना चाहिए। मन की शांति, अंदर का संतोष और भगवान की इच्छा, ये 3 के साथ जी लो, जो जीना है जी लो। देखो तो भगवान का जगत देखना, मौज आ जाएगी। स्वामी राम तीर्थ कहते थे कि परमात्मा के हस्ताक्षर इसलिए खूबसूरत है संसार। ओहो, मेरे आकर्षण में मत चले जाना है, लिखने वाला साथ में बैठा उसे मिलना है। क्या बात है। जो बिंब और प्रतिबिंब कहते हैं, संसार खूबसूरत है क्योंकि परमात्मा का प्रतिबिंब है, छाया है उसकी, शेडो है उसका, शेडो। और शेडो हाथ में नहीं आता है, कल बात हुई थी शायद। तो हाँ, ये मन के रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं और संपूर्ण आसुरी संपत्ति बने। आसुरी का अर्थ होता है दुर्गुण दुराचार। असुन रमते सही थी आसुर। मेरे को ज्यादा संस्कृत नहीं आता, अभी ये सब वो सब थोड़े विद्वान लोग बैठते हैं तो तकलीफ होती है सर, मैं अपनी मर्जी का बोलता हूँ। प्राण जो कहता है उसके ऊपर वो चलता है, तो वो भाई आसुर हो गए, तो प्राण को क्या लेना देना सर। प्राण मन के पैर है। जैसे प्राण फास्ट चलेंगे तो मन फास्ट चलेंगे तो चेक कर लेना, फास्ट चले तो यहां तक आ जाएगा स्वाद। मन शांत है तो प्राण भी शांत। तो कहते हैं कि मन में रजोगुण आ गया तो घुमा लेगा। अगर अभी रजोगुण आ गया तो इधर उधर देख, कुछ होता नहीं है, दिखता है सब। सत्संग में भी लोग इसे कौन आया कौन गया, भाई हमको क्या रजोगुण आ गया, रजोगुण बैठने नहीं देगा, मन को नहीं बैठने देगा, इधर उधर सब। हाथ में अगर रिमोट आ गया तो हर चैनल देख लेंगे, उसको पता नहीं क्या देखना है। वो कोशिश करता है कुछ कुछ मिल जाए। रजो रागात्मकम विद्धि है। पूरा आसक्ति से ही घूमता है, और आसक्ति कुछ नहीं देती है सर। महात्मा लोग कहते हैं जो आसक्ति है मगर जा नहीं सकती उसे आसक्ति कहते हैं सर। मैं शरीर हूं सबसे बड़ी आसक्ति।
इसको अध्यास कहते हैं, देहाध्यास। चलो ये सब कहां से कहां बात चलेगी, थोड़े भाई नए शुरू कर दी, अभी 4 महीना होगा, थोड़ा वेदांत में आ जाए, थोड़ा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी थोड़ी समझ में आनी चाहिए। आज कौन सा 11 तारीख है, 5 दिन के बाद में 4 महीना बोल याद कराना पड़ता है। और भाई अपने जो श्रीमद् भगवत गीता ग्रुप है, ऐसा लगता है कि बम्पर जा रहा है तो आप बंद भी कर सकते हैं कभी भी, कोई ये नहीं है सर, मौज ही मौज है, सेवा का मौका मिलता है। तो ये मन के रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं, काम और क्रोध, रजोगुण समुद्भव पूरा देंगे ज्ञानेश्वरी, संपूर्ण आसुरी संपत्ति के मालिक बन गए। आसुरी संपत्ति सब में है सारा। श्लोक नंबर 4 में पहले बोलता था, थोड़ा नहीं समझ में आता था जब कि 16वां अध्याय पढ़ लो, फिर गीता में चलते हो क्या है 16वें में, हम क्या कहा है वो देख लो भाई। 6 चीज लिख दी, असुरी संपत्ति की शुरुआत ही कर दी भगवान ने। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्यम एवच अज्ञानम च अभिजातस्य भवन्ति संपदि आसुरी। ओह सर, ये सब साथ में चल रहे। पौरुषम, कड़क बात करनी है सब नहीं गिनता है किसको बॉम्बे की भाषा नहीं गिनता है थोड़ा लैंग्वेज बॉम्बे की आ जाए, मैं बहुत घुमाऊं बॉम्बे और वो बोले किसको नहीं गिनता है, ये बॉम्बे की हिंदी अलग है सर थोड़ा आपको। तो ये आसुरी संपत्ति वाला किसको नहीं गिनता है सब। तो गुजरात बॉम्बे में क्या एक शब्द है, बोल देता हूँ, उसको पानी कम कहते हैं, बोले इसमें कुछ नहीं। चलो, आसुरी संपत्ति क्या मालिक है भगवान ने संपत्ति शब्द ये संपत्ति से बोला बंधन होता है, कल बात हुई थी, नहीं लिखता हूं। अच्छा, ये कैसे कहां से पैदा हो गए एक तो पहले रजोगुण से उत्पन्न, भगवान ने इतना बोला था रजोगुण समुद्भव। अभी ज्ञानेश्वरी समाधि भाषा में आगे बोलेंगे। ये पालन पोषण इसका कौन करता है, हमें पैदा तो हो गए, माँ बाप को, माँ बाप है, अब इसको पालन पोषण वाले को क्या कहते हैं, उसको कौन संभालते हैं, पालन पोषण अविद्या संभालती है उसको। क्या वर्ड दे दिया सर, अविद्या पातंजलि योग सूत्र का प्रसिद्ध शब्द है सर। माने नहीं, विद्या माने ज्ञान विद्या जिसको नहीं है मगर वो समझता है मैं ज्ञानी हूं तो अविद्या हो जाएगी। मेरे को दो चीज समझ में आती है अविद्या का, पातंजलि योग सूत्र के आधार पर के अविद्या वाला क्या करता है, असत को सत मानता है। ओहो सर, असत माने बदलती हुई चीज, संसार में सब बदलता है, शरीर बदल गया, सब रिश्ते बदल गए, कोरोना चला गया, कोरोना ये भी जाएगा, जो आता है सब जाएगा, नया आएगा। असत को सत समझता है, असत माने बदलती हुई चीजों को सच्चा मानता है और सत की उपेक्षा करता है। असली सत की बात करेंगे, सत हमारा स्वभाव है, स्वरूप है, सच्चिदानंद शब्द है, चिदानंद नहीं है, सच्चिदानंद है। मैं सत स्वरूप हूं, ये तीनों काल में रहने वाले को सत कहते हैं सर। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, नॉलेज प्रिंसिपल हूँ, सभी ज्ञान मुझसे होता है शुरू, और आनंद मेरा स्वभाव है, इटर्नल ब्लिस, ये वाली बात है सर। इनका अविद्या, अविद्या जब तक अविद्या ब्रह्म विद्या से जाती है सर, यह भगवत गीता के नीचे लिखा है सर। श्रीमद भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है, ये ब्रह्म विद्या है। मैं कौन हूं, उधर ले जाने वाली विद्या को ब्रह्म विद्या कहते हैं, मैं भगवान का हूं उसको ब्रह्म विद्या कहते हैं, जो भी शब्द लीजिए। मगर मैं संसार का हूं, बड़ा विद्या है उसको पहले उधर से निकालना है, दलदल तो वही है। चलो, अविद्या, अविद्या उसका पालन पोषण करती, अविद्या की दूसरी व्याख्या सर। अच्छा, उसको ऐसे कहेंगे तू असली सत्य स्वरूप है, तो भगवान का है तो नहीं मानेगा कमाल है। आपको कोई बोले भगवान का है तो मान सकते हैं क्या, बोले कौन सा भगवान, ऐसा पूछते हो। अरे सभी जिसका है वो भगवान सर, परमात्मा। दूसरा अविद्या का लक्षण दूसरा लक्षण है दुख को सुख समझता है और सुख की उपेक्षा करता है। सुख माने आनंद, दुख को सुख समझता है। आचार्य रजनीश ने कहा कि ये जीव है ना परमानेंट दुख में है, जिसको प्रसन्नता नहीं मालूम है, राग और द्वेष रहता है ना, वो कभी शोकित रहता है, कभी दुखी रहता है। ये मुंह पे की 6 बार भगवान ने कहा दूसरे अध्याय में 11 से लेकर 30 नंबर श्लोक पे, न तुम शोची तुम अरसी,
शोक करना योग्य नहीं अर्जुन, ये नियम तू नहीं जानता है। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यार्थम न तुम शोचि तुमरसि। 27 नंबर का श्लोक, सेकंड चैप्टर। जिसका जन्म हो गया उसका मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु हो गया उसका जन्म निश्चित है। ऐसी न बदलने वाली परिस्थिति में तू शोक क्यों करता है? तो शोक नहीं कर तो क्या करूं? प्रसन्नता से स्वीकार कर, ये अध्यात्म का नियम है। जिससे लॉ ऑफ यूनिवर्स, ये मालिक जिसने बनाया उसने कह दिया कि ऐसा तू कर। हम उसी की नहीं बात सुनते, कहाँ हो गई पहला। दुख को सुख समझता है और असली सुख की बात करते उसकी उपेक्षा। उपेक्षा बहुत टॉप शब्द है पातंजलि योग। चार चीज है ना जो बात फिर से कहा। वो चार कौन सी चीज? बुद्ध भी कहते थे पहला आ जाए तो चारों चार आ जाएगा। सुखात्मा, दुखात्मा, पापात्मा और पुण्यात्मा, चार के आगे चार शब्द, इसमें उपेक्षा भी है। तो भाई कोई याद दिला दे। मैत्री, मुदित, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। ओहो हो, अभिषेक जी है मेरे ख्याल से, अगले साल वो ले सकते हैं जूम पे। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, चलो ले लेता हूँ चार। हम लोग नए नए लोग हैं, सारा शुरू करते सब कठिन कठिन, ज्ञानेश्वरी में जाएंगे तो फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो चलो मौज लेते हैं। बुद्ध कहते थे, जिसने कहा भाई मुझे, मैं जो सुना हुआ है, मैं पढ़ा पढ़ा लिखा नहीं जाना, सुना है बहुत। तो कहते हैं मैत्री किससे करनी की। चलो चार चीज हम सीख ले भाई। अच्छा अभी नए साल में कुछ ये सबको अविद्या और ये सब कहाँ हो सर। हम भी अर्जुन के जैसे सर। अर्जुन कोई गुरुकुल में नहीं गया, उसको ब्रह्म विद्या नहीं सीखनी है। वो तो बेचारा कर्म करने निकला था और उसमें मोह हो गया। हमको तो, हम तो कोई कर्म ही नहीं मालूम है, मोह में ही घूम रहे बाजार में। तो कहते हैं कि मैत्री किससे करने की, ये चार चीज समझ लीजिए भाई जीवन। तो कहते हैं कि सुखात्मा से मैत्री करो। कुछ आगे पीछे होगा तो बताना भाई अभिषेक, ये सब ज्ञानी है, ये बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा। खुश हूं, खुश हूं। मैत्री किससे करने की? मित्रता, सुखात्मा से। ओहो, सुखात्मा माने क्या? पैसा बहुत है उसने, पैसे वाला नहीं देगा पैसा। प्रारब्ध तो पैसे, प्रारब्ध से पैसा नहीं मिलता। अरे पैसा मित्र मैत्री से नहीं मिलता, प्रारब्ध से मिलता है। सॉरी सर। सुखात्मा माने जो संतोषी है, जिसका मन शांत है कंपैरेटिवली, और जो भी उसमें सुखी है। मांगने का स्वभाव नहीं है जिसका, उसके साथ मैत्री करना। ज्यादा मैं नहीं लेता हूं, मैं भी भूल गया उससे। मैत्री, ऐसे मित्र करना। मगर कोई ऐसे मने पुराने मित्र है और फिर उसके बाद नहीं है, और वो ये लेवल में नहीं आते, या हम उसमें से है तो क्या करें सर। उसके ऊपर दूसरा, करुणा करने की। करुणा, करुणा किससे करती? दुखात्मा के साथ में करुणा करना, ये स्वभाव बनाना सर। दुखात्मा के साथ करुणा माने जो दुखी है उससे मित्रता ज्यादा नहीं कर सकते शुरू के स्टेज में। हम नए नए, इसके लिए पक जाए तो फिर ओहो सभी आ जाओ, सबको आनंद दे देंगे, शुरू के स्टेज में सर। तो दुखात्मा से करुणा रखने की, करुणा माने उसका दुख दूर करने का, हमारे से हो सके तो प्रयत्न करना, नहीं तो भगवान से प्रार्थना करने की कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, दिल से, प्रेम से। तो पुराने मित्र अगर दुखी है तो दुखी वाले करुणा से रखने का। सुखी लोग हम जैसे वैसे मिले जाएंगे। हम सुख चाहते हैं, संतोष चाहते हैं, तो ऐसे लोग मिलेंगे। तीसरा, मुदिता। मुदिता कहते हैं कि एक आनंद लेना, किसके सुख में हम भागीदार। अनुमोदन कहते हैं, जैन जैन में अनुमोदन अच्छा शब्द है। तो पुण्यात्मा के साथ में मुदिता रखने की। कोई पुण्यात्मा मिल जाए तो ऐसा लगे उसका सुख, क्या आनंद लेते होंगे, मैं भी उसका आनंद शेयर करूं, मैं उसका अनुमोदन करूं। मुझे लगता है शंकराचार्य बोलते होंगे, प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वम, तो लगता हो क्या आनंद लेते होंगे। वो आनंद का मैं हिस्सेदार बनूं, मेरी मुदिता में बना दूसरा, उसके आनंद का मैं सहभागी बन जाऊं। कोई पाए हुए व्यक्ति का याद करके, स्मरण करके मुदिता बनती है सर। हमें उससे बनना है, हमें स्वामी रामतीर्थ के पास जाना है सर। तो ये मुदिता है हमारी। बाजार से निकला और खरीदार बोलता है, जब भी लगता है कि क्या क्या मस्ती होंगी उस बादशाह की सर। वो गाते थे, चा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह,
जिनको कछु न चाहे वो शान के शाह, ओ बादशाह का बादशाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए। देखो श्लोक भी है, चाह गई तो चिंता में, चाह माने इच्छा है, कामना है, चाह गई तो चिंता मिटी, ये करना हो तो चिंता रहती है भविष्य में होगा कि नहीं। चाह गई चिंता मिटी, फिर क्या हो गया, मनवा बेपरवाह, फिर मन किधर नहीं है, फिर लो चुम। जिनको कछु न चाहिए वो है शाहन के शाह, बादशाह का बादशाह है। तो मुदीता है ये। माता जी का मैं बात में नहीं कर सकता क्योंकि उसमें नहीं जा सकता हूँ, वो बड़ा माने मेरे, मैं नहीं बात कर सकता हूँ। तो मुदिता जो है वो पुण्यात्मा के साथ के स्मरण से या पुण्यात्मा के साथ में रहने से मुदिता हो सकती है। और बात जो चली उपेक्षा की, वो चौथा है, दुष्टात्मा की, उसकी उपेक्षा करो। दुष्टात्मा कौन है, जो हमारा अच्छा नहीं देख सकते हैं, परिवार में ही रहते हैं, आसपास में भी रहते हैं, साथ में ही रहते हैं। और पीछे से कहते हैं सब मालूम है हमको। इसको क्या मालूम है। तो बोलते हैं कुछ पूछना मत उनके बारे में, मुझे सब मालूम। अच्छी बात है, क्या बुरा आदमी है तो अच्छी बात है, इसमें तुम तो क्या लेना देना सर। उसमें से गुण ले लो कि मैं बुराई नहीं करूंगा, अच्छा आदमी तो गुण ले लो कि मैं अच्छा बनूंगा, है क्या उसमें। कभी बुराई मत करना किसका सर, किसका दोष मत देख, सभी अच्छे लोग हैं, कभी गलती हो जाती है सर, पर किसका दोष देखना सबसे बड़ा माने, हमारा सबसे बड़ा माने अवगुण, जो हमारी सबसे बड़ी आसुरी संपत्ति है, दूसरे का दोष देखना सर। उपेक्षा, उपेक्षा किसकी करना है। जो दुष्ट उसको दुखी करेंगे और नहीं जीने देंगे तो उसको थोड़ा अवॉइड कर देंगे, थोड़ा सब थोड़ा काम है जल्दी जल्दी चले जाओ। उपेक्षा। तो एक अच्छा शब्द मुझे याद आया बहुत साल पहले, वो मेरा पहली बार जुड़ा हुआ शब्द है, सच्चा भी हो सकता है झूठा भी हो सकता है। एक शब्द होता है अपेक्षा। इच्छा माने देखना, इक्षण देखने को कहते हैं। मेरा संस्कृत मेरे जैसा है, डोंट टेक इट, उसमें तो वो संधि बंदी वाला नहीं आता है, माँ हाँ कुछ नहीं आएगा, जो मौत से बोलेंगे। अपेक्षा का अर्थ होता है अपइच्छा। अप माने अभी थोड़ा दूर, ऐसा मैं मानता हूँ, उप के साथ में अप में लेता हूँ। अपेक्षा, अपेक्षा एक्सपेक्टेशन को कहते हैं। अपेक्षा माने अभी लोगों में कुछ है, कुछ मिल जाए, कोई फायदा हो जाए, कुछ है, ओ सर कब तक अपेक्षा है, अभी सुना है उसके बारे में, अभी कुछ व्यवहार नहीं हुआ है, अभी अभी कुछ पहचानते आप, मगर लेन देन नहीं हुई सर, इसीलिए थोड़ी अपेक्षा रहती है, कभी काम में आगा क्या हो सर। और कभी काम हो गया और फिर मालूम पड़ा कि भाई ये तो बराबर नहीं था, तो फिर उसकी क्या होगी, उपेक्षा होगी। उपकार से के नजदीक से जानना, दूर से जानते तो अपेक्षा है सर। संसार को हम दूर से जानते हैं तो अपेक्षा रखता है, कोई व्यक्ति में, वस्तु में, प्रकृति में, परिस्थिति में, इसमें सुख मिल जाए, क्योंकि हमें उसका अनुभव नहीं है पूरा 100%। जो दिन संसार 100% समझ में आ जाए वो दिन उपेक्षा हो जाए, क्योंकि नजदीक से जानने को उपेक्षा कहते हैं। अभी हम उससे दूर रहेंगे। पहले बहुत साथ में रहते थे लोग, बोले क्या हो गया, वो अवॉइड क्यों करते, बोले समझ में आ गया कुछ नहीं था इसमें। तो पहले क्या लग रहा था कुछ मिल जाएगा, नहीं मिलता है सर। जो मिलना है वो मिलके ही रहता है, पूरा संसार इसका के ना, पूरा दुनिया अगर उसको कहे रोकने की कोशिश करे तो भी मिलेगा, और नहीं मिलना, पूरी दुनिया साथ चलेंगी तो अभी नहीं मिलेगा। प्रारब्ध का नियम है सर। ये उपेक्षा से अविद्या दुख को सुख मानता है, और असली सुख की बात करते हो उसकी उपेक्षा करते कि सत की कहाँ बात करते हो, हम छोटे आदमी, अब छोटा बन गया असल में अध्यात्म की बात में सर। ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान कहते तू मेरा अंश है, वो कहता मैं नहीं हूँ। अरे कमाल के, परिवार वाले कहते तू हमारा है, वो कहता मैं उनका हूँ। कुछ भाई पकड़ में नहीं आता है बात ये। अध्यात्म की बात में इतने मैंने ये क्यों हो जाते हैं लोग। चलो कोई बात नहीं, चल ज्ञानेश्वरी चल रही सर। ये काम और क्रोध का लालन पोषण कौन करते, रजोगुण ने पैदा किया काम क्रोध को, इनका पालन पोषण किसने कहा, विद्या ने। वास्तव में इनका जन्म स्थान तो रजोगुण है, पूरा परफेक्ट वर्ड टू वर्ड ले लो इसको। लिखते हैं बर्थ प्लेस, रजोगुण बर्थ प्लेस। भगवान ने भी कहा रजोगुण समुद्भव। पर ऐसा लगता है कि तमोगुण को बहुत प्यार है, सब मिक्स वाले रहते हैं। क्रोध, क्रोध भी तो तमोगुण का लक्षण, दोनों साथ में रहते हैं।
रजोगुण, अरे रजोगुण कामना में लगाता है, कामना पूरी नहीं हो तो तमोगुण कहता है कि भाई तुम बैठ जाओ, मैं हूं मैं छोड़ूंगा नहीं किसको। क्या करेगा यार, या कुछ हाथ में नहीं आता है, कुछ पकड़ में नहीं आता, इसमें क्या लेके जाएंगे सर? लेके जाएंगे भगवान का स्मरण, लेके जाएंगे उसका नाम, वो साथ में चलता है। और कुछ चले नहीं चले हमें पता नहीं सर, भज गोविंदम चलता है। जब अगले जन्म से फिर से भज गोविंदम ही गाएंगे, जितने जो भी जबान वो खुल जाए तो भज गोविंदम पे ओ। अब वास्तव में इनका जन्मस्थान तो रजोगुण है, पर ऐसा लगता है कि तमोगुण को बहुत प्यार है, तो गुस्सा तो तमोगुण हिंसा भी करा देता है, क्या बात, मार डालते हैं लोगों के, समझ में घर में होता है झगड़ा, फेंक देते हैं सामान मत, हम तो सुना है सर ऐसा। क्रोध जो है, इसलिए तमोगुण के प्रमाद, तमोगुण प्रमाद है, और मोह, मोह दोनों है। मोह रूपी अपनी गद्दी इनको अर्पण कर दिया। तमोगुण ने बोला तो मैं तुम्हारे साथ हूं। रजोगुण से घूमो, तमो मैं, बाकी मोह की दुनिया मेरी। ये काम और क्रोध जीवन को धारण करने वाले जीवों के शत्रु है। विद्येनम, ये एकदम परफेक्ट ट्रांसलेशन है सर। ये काम और क्रोध जीवन को धारण करने वाले जीवों के शत्रु, में जीव माने हम लोग के शत्रु है। इसीलिए मृत्यु रूपी नगरी में इनका बहुत मान सम्मान है। क्या बात है सर, मृत्यु रूपी नगरी संसार को कहते हैं सर। भगवत गीता में भगवान मर्तलोक कहते हैं इसको, संसार को। ये मरने की जगह है और जीने की भी जगह है सर, मगर जीना हमें आता नहीं। कैसा जीना, मैं कौन हूं उसमें जीना, मैं भगवान के वो भाव में रह जाना सर। अपने को जानना, अपने को पाना बड़ी कठिन बात लगती है। मेरा अच्छी बात तो इसे मृत्यु रूपी नगरी में इनका मान सम्मान होता है, और अमृत की नगरी में इसको दाखिल नहीं होते वो सर। हम तो अमृत की दुनिया में जाने वाले हैं। वयम अमृतस्य पुत्र अमृतो भवंती, वेद ने कहा सर। वयम माने हम सब, अमृतस्य पुत्र, अमृत माने परमात्मा के पुत्र है। वयम अमृतस्य पुत्र अमृतो भवंती, हमें अमृत ही बनना है। एवरी ह्यूमन इज डेस्टाइन्ड टू बी डिवाइन, ये वेदों का ट्रांसलेशन जो स्वामी विवेकानंद, इसका अर्थ है 10 15 20 जन्म में हमें बनना तो आत्मा स्वरूप में जाना है। अभी भले नहीं मानते, मानते ले चलेंगे उसी यात्रा पे, परमात्मा की दुनिया है सर। मनुष्य जीव पैदा जन्म होता है शिव बनने के लिए। कभी कोई तो दो जन्म, 5 जन्म, 100 जन्म, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवानम माम प्रपद्यते, 7वें अध्याय में भगवान ने कहा। हाँ, तो मृत्यु की नगरी में काम और क्रोध का काम हो सब सम्मान होता है। पार्टियां चलती है सर। जब इन्हें भूख लगती है तब सारा संसार भी इनके कौरों एक कौर के बराबर भी नहीं होता है सर। कौर एक निवाला, क्या शब्द ट्रांसलेशन जो है। जब उन्हें भूख लगती है तब सारा संसार उनके कौर के बराबर भी नहीं होता है, सिकंदर बन जाता है सर। छोटी लगती है पूरी पृथ्वी। ये देखे क्या क्या एग्जाम्पल है। इन काम और क्रोधों को जो नाशकारक व्यापार है, उसका जो व्यापार नाश कर, उस व्यापार पर आशा देख रेख करती है, अपेक्षा है। कौन इसको देखता है कि कभी पूरी होंगी इसकी काम क्रोध की इच्छा है। व्यापार जो कर रहा है, आशा माने भविष्य में होगा, अभी भले न हो। आशा भविष्य में ले चलती है। उसी प्रकार भ्रांति भी उन्हें बहुत प्रिय है। ये भ्रांति तो है संसार में सुख है वो सर। क्या एग्जाम्पल है, इसको तादाद में कहते हैं। रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन विद बॉडी इज मी एंड माइंड सर, ये भ्रांति है। शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि कहा कि भ्रांत्या उदित जगतात। ओहो सर, एक भ्रांति हो गई कि मैं शरीर हूं, शरीर मेरा और ये सुख बार है। भ्रांत्या उदित जगतात, और एक मन में एक संसार बैठ गया, तो क्या हो गया उससे, अन्यथा वो भासते। असल में भगवान का जगत है वो नहीं दिखता है, अपनी मर्जी का जगत दिखता है, राग और द्वेष की आंखों से सर। भ्रांत्या उदित जगत आता, भ्रांतिया शब्द तो बहुत साल के बाद में सुना सर। धन्यवाद। भ्रांति इनको प्रिय रहती है, इच्छा वाले का। भ्रांति को हम भगवत गीता सुनेंगे भ्रांति टूट जाएंगी, लोग नहीं सुनते ऐसा। कहते हमारे काम का नहीं। क्यों कहेंगे सुख नहीं है, हम तो सुख की तलाश में। तो सुने के नहीं सुने, नहीं सुनो सर। सुख साथ में मिला है, ऐसा भगवान कहते हैं। शांत मन से अनुभव होता है, प्रयत्न कर, कोशिश करना है तो कर लीजिए।
नहीं तो समझे उसको अभिनंदन, न समझे उसको वंदन। और क्या कर सकते हैं? उस व्यापार पर आशा देखरेख करती है। उसी प्रकार भ्रांति भी इन्हें बहुत प्रिय है। भ्रांति की कौन है? आशा की छोटी बहन है। भगवान ने 16वें अध्याय में कहा आशा पाश सते बद्धा। आज ले लो 12 बजे तक। ये कंटिन्यूएशन में आता है, फिर कल से नहीं। चलो, आशा छोटी बहन है। भ्रांति जो एक बार भी अपनी मुट्ठी खोलती, कल कर लेंगे, चलो एग्जाम्पल भी कल है। क्या भ्रांति जब एक बार अपनी मुट्ठी खोलती है, उसमें कुछ ना कुछ दबोचना अवश्य चाहती है। भ्रांति की मुट्ठी आज तक बंद नहीं हुई, खुली खुली है और कुछ भी हाथ में नहीं आया। ये जो क्या कहते हैं इसको, सुबह ड्यू 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 को क्या कहते हैं हिंदी में? सुबह में जो आते हैं, क्या गुजराती, उसके जैसा है। हाथ में कुछ नहीं है, रेनबो के जैसा है। रेनबो को हाथ में कभी आ जाए देख लेना, खाली हाथ में थोड़ी पानी के छींटे हो जाएंगे, कोई कलर है। भ्रांति फॉग, जैसा है। फॉग है हाँ? या फिर अलग? फॉग, क्या? फॉग, फॉग। नहीं नहीं, सुबह में वो जो फूल पे रहता है ना, ड्यू, ड्यू जो क्या, ड्यू को क्या बोलते हैं? DW। वही वही फॉग, दो फॉग। दो हाँ, दो जाकर हाँ तो सब। हाँ, ओस ओस। माधवी बहन को सब मालूम है, एडवोकेट है सर। आप भी थोड़ा ज्ञान रखते हैं। हाँ, ओस ओस, सुबह में जो रहती है, उसके जैसा है। तो कल चलेंगे। धन्यवाद सबका साथ देने के लिए, और साथ ही रहेंगे और यही यात्रा में चलेंगे। सहना अवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यम करवावहै तेजस्विना अवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। द्रुते चित्ते प्रविष्टाय गोविंद आकार स्थिराः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम महादेव महादेव महादेव।